हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पेट दर्द के कारणों के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे उनसे जुड़ी हुई दवाओं के बारे में और आपको ये भी बताएंगे कि पेट का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, जिससे कि आप उसके कारण तथा वह दर्द किधर पे हो रहा है उससे आप समझ सकें कि आपको कौन सी बीमारी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पेट को 9 भागों में बांटा गया है और इन्हीं 9 जगहों पर हाथ लगाकर डॉक्टर पता लगाते हैं कि पेट दर्द का कारण क्या है। अब बात करें जो ये 9 भागों में पेट को बांटा गया है उनके नाम क्या क्या हैं। तो पहले नंबर पर जो आता है उसको बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। दूसरे नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। तीसरे नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। चौथे नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं राइट फ्लैंक। पाँचवें नंबर पर जो आता है उसको बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन। छठवें नंबर पर जो आता है उसको बोलते हैं लेफ्ट फ्लैंक। सातवें नंबर पर जो आता है उसको बोलते हैं राइट इलियक और 8वें नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। और जो 9वें नंबर यानी आखिरी में जो सबसे नीचे भाग आता है उसको बोलते हैं लेफ्ट इलियक रीजन। अब ये तो बात हो गई पेट के भागों के बारे में। अब अगर आपको बताएं कि इन भागों में कौन कौन से अंग प्रेजेंट होते हैं तो सबसे पहले हाइपोगैस्ट्रिक रीजन यानी कि पहले नंबर वाले भाग में जो अंग आते हैं वो हैं लीवर, गॉल ब्लैडर और बाइलरी सिस्टम। फिर दूसरे नंबर यानी कि एपिगैस्ट्रिक रीजन वाले भाग में जो अंग आते हैं वो हैं लीवर, स्टमक और पैनक्रियाज। इसके अलावा तीसरे नंबर यानी कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन वाले भाग में जो अंग आते हैं उनको बोलते हैं स्टमक, पैनक्रियाज और स्प्लीन। फिर चौथे नंबर यानी कि राइट फ्लैंक वाले भाग में जो अंग उपस्थित होते हैं उनको बोलते हैं कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन और राइट किडनी। इसके अलावा पाँचवें नंबर यानी अम्बिलिकल रीजन, इसको नाभि भी बोलते हैं। पाँचवें नंबर वाले रीजन में जो अंग आते हैं उनको बोलते हैं कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन और अरोटा। अरोटा आर्टरी भी यहाँ से होके निकलती है। इसके अलावा छठवें यानी कि लेफ्ट साइड का जो फ्लैंक वाला भाग है उसमें कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेफ्ट किडनी आदि अंग आते हैं। इसके अलावा सातवां नंबर यानी कि राइट इलियक वाले भाग में जो अंग आते हैं उनको बोलते हैं अपेंडिक्स, कोलोन और ओवरी भी प्रेजेंट होती हैं। ओवरी जो होती हैं वो महिलाओं में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा 8वें नंबर यानी कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन वाले भाग में जो आते हैं वो हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और अंततः लेफ्ट इलियक यानी कि 9वें नंबर वाले भाग में जो अंग उपस्थित होते हैं वो हैं कोलोन और ओवरी जो कि महिलाओं में प्रेजेंट होती है। अब बात करें कि इन अंगों में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन यानी कि फर्स्ट नंबर जो है उसमें जो बीमारियां हो सकती हैं वो है हेपेटाइटिस यानी कि लीवर में इन्फेक्शन। दूसरा है हेपेटिक एब्सेस यानी कि लीवर में छाले पड़ जाना। तीसरा होता है कोलिसिस्टाइटिस जिसमें कि सिस्ट की नली में इन्फेक्शन हो जाता है। चौथा है कोलिंजाइटिस जिसमें कि बाइलरी सिस्टम में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा अंततः जो बीमारी हो सकती है वो है गॉल स्टोन यानी कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो सकती है। तो अब बात करें दूसरे नंबर यानी कि एपिगैस्ट्रिक रीजन वाले भाग में जो बीमारियां हो सकती हैं वो हैं गैस्ट्राइटिस यानी कि अमाशय में इन्फेक्शन हो जाना। इसके अलावा एसिडिक रिफ्लेक्स यानी कि अमाशय में एसिड की मात्रा बढ़ जाना। तीसरा है पेप्टिक अल्सर यानी कि अमाशय में छाले हो जाना। चौथा है पैनक्रियाइटिस यानी कि पैनक्रियाज में इन्फेक्शन। अब बात करें लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक वाले भाग में जो बीमारियां हो सकती हैं
वो है गैस्ट्राइटिस यानी कि अमाशय में इन्फेक्शन। इसके अलावा स्प्लीन से रिलेटेड भी डिसीज़ हो सकती है और इसके साथ ही साथ पैनक्रियाइटिस यानी कि पैनक्रियाज में इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब बात करें राइट फ्लैंक वाले भाग में जो बीमारियां हो सकती हैं वो है किडनी स्टोन यानी कि किडनी में पथरी। उसके अलावा पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि किडनी में इन्फेक्शन होना। इसके अलावा कोलाइटिस यानी कि कोलोन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। और अब बात करें 5वें नंबर यानी कि अम्बिलिकल रीजन वाले भाग में जो बीमारियां हो सकती हैं वो है स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि इसको शॉर्ट में SBO भी बोलते हैं। इसमें छोटी आंत में रुकावट हो जाती है। साथ ही साथ अगर बात करें लेफ्ट फ्लैंक वाले भाग में यानी कि 6वें नंबर वाले भाग में होने वाली बीमारियों के बारे में तो उसमें है किडनी स्टोन और पाइलोनेफ्राइटिस और उसके साथ ही साथ कोलोनाइटिस। अब बात करें 7वें नंबर यानी कि राइट इलियक वाले भाग में होने वाली बीमारी के बारे में तो वो है अपेंडिसाइटिस यानी कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन। इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट यानी कि ओवरी में गांठ हो जाना। ओवरीज जो है वो महिलाओं में प्रेजेंट होती है जिनमें कि किसी प्रकार की गांठ के कारण दर्द हो सकता है। इसके अलावा कोलाइटिस यानी कि कोलोन में इन्फेक्शन होना। अब बात करें 8वें नंबर यानी कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन वाले भाग में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं तो उनमें है सिस्टाइटिस यानी कि ब्लैडर में इन्फेक्शन होना और महिलाओं में गर्भावस्था का दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जैसे कि एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस आदि में भी किसी न किसी प्रकार का इस रीजन में दर्द हो सकता है। और अंततः बात करें लेफ्ट इलियक वाले भाग में जो बीमारियां हो सकती हैं वो है ओवेरियन सिस्ट और कोलाइटिस। तो इसी प्रकार से हम पेट के 9 भागों की अलग अलग बीमारियों के बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार का पेट में दर्द हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं इन दर्द से रिलेटेड जुड़ी दवाओं के बारे में। आपको बता दें पेट दर्द से रिलेटेड जुड़ी जो दवाएं आती हैं उनमें है डाइसाइक्लोमिन, ड्रोटावेरिन, मेफनिमिक एसिड, हायोसिन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड और केमाइलोफिन। इसके अलावा और भी जो दवाएं आती हैं वो हैं कैटास्पा, मेफ्टालिस्पास, साइक्लोपाम और एक और दवा है जिसका नाम है ड्रोटीन M जो कि बहुत ही पावरफुल दवा होती है जिसका प्रयोग डॉक्टरों द्वारा तब किया जाता है जब अन्य पेट दर्द की दवाएं काम नहीं करती हैं। तब ड्रोटीन M नाम की जो ये दवा है इसको डॉक्टर द्वारा रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा जो अन्य एडिशनल दवाएं जो यूज की जाती हैं वो हैं रेनिटिडीन, ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल और साथ ही साथ अन्य एंटासिड सिरप्स भी यूज किए जाते हैं। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।